नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा का मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के नाते मैं हर अपने शरीर को एक मशीन मानता हूँ और मशीन को जैसे ठीक रखने के लिए जो चीजें या जो बातें पे ध्यान रखनी पड़ती है, वही सारी बातें शरीर के लिए भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आहार का इंजीनियरिंग, खुराक से सही शरीर को ठीक करो, मेंटेन रखो, यही बातें मैं यहाँ समझाता हूँ। तो ये योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग नेचुरल डाइट सिस्टम के मुद्दे हैं, जिसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, बस ये तीन बातें को ही समझना है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और ये छोटी छोटी बातें को ये पूरे चार्ट में मैंने बताया है। शरीर को क्या खुराक देना चाहिए, कब देना चाहिए, शरीर की सफाई कहाँ रखनी है, खुराक का टाइप कितना होना चाहिए, खुराक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, खुराक कैसे खाना चाहिए, आप जो खाओगे तो वो उसका टेस्ट है वो आपके शरीर में क्या करेगा, वो सारी छोटी छोटी बातें का जिक्र करता हुआ ये पूरा चार्ट है। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे YouTube चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है, उसको एक बार देखे। और बार बार देखते रहे। जो पुराने लोग हैं उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप पूरे वीडियो मेरे योगाहार कोर्स के हैं, वो एक एक करके रिपीट करते रहिए। क्यों? क्योंकि रिवीजन करने से आपको सारी छोटी छोटी बातें का पता चलेगा। एनडीएस में एक प्रश्न है। एक बहन लिख रही है कि ओके, आफ्टरनून में बात करती हूँ, मेरे बेबी के रिगार्डिंग बात करनी थी। आई थिंक ही इज एडीएचडी चाइल्ड। आपका एक वीडियो देखा था, इसमें रेमेडी बताई थी आपने। मेरा बेबी 5 मंथ्स में ही हो गया था, 11 महीना हॉस्पिटल में रहा था। सब टीवी और न्यूज़पेपर में भी उसकी स्टोरी आई थी। अभी वो 4.5 साल का है। बाकी सब ठीक है, बट बोलता नहीं है और एक जगह शांत नहीं बैठेगा। उसके लिए ही बात करनी थी। मैं 5 साल से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। बेबी को भी एनडीएस के मुताबिक ही फूड डाइट देती हूँ, बट एडीएचडी कैसे कम हो और कैसे बोले, वो पूछना था। तो ये भाई बहन है, उसके इसकी बेबी जो है उसको एडीएचडी यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसी समस्या है कि वो जहां भी आप बैठाओगे तो वो एक जगह शांति से बैठ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा बच्चा? क्योंकि उसको अटेंशन कराने की एक जलसा होती है। मान लो 8-10 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये जो एडीएचडी वाला बच्चा होगा ना, वो मान लो एक शुरू से एक एक बच्चा अपनी कुछ बात बता रहा है, तो नंबर आने के बाद ही उसको बोलना है। लेकिन वो जो एडीएचडी वाला बच्चा है ना, वो पहला वाला खड़ा होके कुछ बोलने का पूरा करेगा, इससे पहले ये भी अपना बताने के लिए चालू कर देगा। तो अटेंशन उसको अपनी ओर, किसी भी व्यक्ति की अटेंशन उनकी ओर ले आने के लिए वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करता रहता है, धमाल मस्ती करता रहता है। तो ये उसकी बीमारी होती है। ये बीमारी आने के कई कारण होते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि किसी को व्यसन होता है, जेनेटिक भी प्रॉब्लम आता है, बर्थ के टाइम उसका वजन बहुत कम होना, अर्ली प्री मैच्योर बर्थ होना। ये बहन बता रही है कि उसको तो 5 महीने में ही उसका जन्म हो गया था। जो बच्चा 9 महीना अपनी माँ के पेट में रहना चाहिए, इसकी जगह वो 5 महीने में, आधी उम्र में ही वो बाहर निकल गया। बच्चादानी में रहने की जगह आधा तो बाहर वो निकाला। टॉक्सिन शरीर में ज्यादा बढ़ जाते हैं और ब्रेन में कोई इंजरी होती है, तभी ऐसी समस्याएं आती है। तो यहाँ मूल जो प्रॉब्लम है वो माइंड के अंदर जो केमिकल्स बनते हैं, वो केमिकल्स की जो प्रॉपर क्वालिटी नहीं बनती है, तभी ये हम उसको केमिकल लोचा की बीमारी मानते हैं। केमिकल में की गड़बड़ी
ही इसकी ये समस्या का हम कारण मानते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके शरीर में केमिकल्स यानी कि ब्रेन को जो पैदा करने के लिए जो चीज चाहिए, ऐसी ब्रेन में केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स पैदा हो जाए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा कि ब्रेन में जो गड़बड़ी है, जो पैदा करने वाले जो भी अंदर केमिकल प्रोसेस होते होंगे, तो वो केमिकल्स पैदा करने वाली जो मशीनरी है ब्रेन की, उसमें कोई समस्या है तो उसको ठीक करनी पड़ेगी। तो आपको एक तो रॉ मटेरियल भी अच्छा देना पड़ेगा, साथ साथ में मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, और साथ में मेंटेनेंस अच्छी तरह कर पाए इसके लिए वो कारीगर जो होते हैं, जिसको हम नेचुरल खून बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, तो नेचुरल जितना हीमोग्लोबिन उनके शरीर में बनेगा, इतनी ये केमिकल जो पैदा होने की प्रोसेस है उसको ठीक करने का काम हो जाएगा। तो ये बच्चे को हम ये बातें खास बताएगी कि उनको हरी पत्ती ज्यादा दिया करो, उसका प्योर रस निकाल दीजिए। मैक्सिमम हरी पत्ती का जूस बिना पानी, बहुत कम पानी निकाले। सहजन है, अल्फा है, गेहूं का जवारा है, ऐसी पत्तियां जो है वो दे दीजिए। साथ में ब्राह्मणी, जो मगज के लिए ब्राह्मणी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो। दूसरा, ये पतंजलि में एक माइंड के लिए एक दूसरी अच्छी एक गोली आती है, उसको मेधावटी बोलते हैं शायद, मेधावटी। तो ये बच्चे को ये मेधावटी की गोली, इसका डोज कितना लेना है वो पतंजलि के स्टोर में जो डिस्पेंसरी होती है पतंजलि वाले की, तो उनके आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, तो आप ये डॉक्टर को पूछ के उसको गोली कितनी देनी है, ये डोज भी आप पूछ सकते हो उनसे। तो एक मेधावटी, ब्राह्मणी, जो आयुर्वेदिक औषधि है, गांव में तालाब के किनारे ऐसे फ्री मुफ्त में मिल जाती है जहाँ, और ये बारिश के मौसम में ब्राह्मणी बहुत छोटी छोटी पत्तों वाली होती है ब्राह्मणी, वो मिल जाती है, और दुनिया भारत देश के सब जगह ये गांव में होती है, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं मिलता है, और आपको आयुर्वेदिक स्टॉल वाले के वहां से भी मिल जाएगी। तो ये चीजें आप उनको खाने में ज्यादा दे दीजिए। दूसरा, बच्चा अभी 5 साल का, 4.5 साल का हो गया है आपका, तो अभी आपके थोड़े इंस्ट्रक्शन भी सुनेगा, आप कुछ बोलोगे तो वो सामने सुनेगा, तो उसको थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना है आपको। हाँ, उसको बोलो कि आंख बंद करके वो धीरे धीरे स्लो मोशन में श्वास भरे, ऐसे धीरे धीरे श्वास छोड़ने की प्रैक्टिस कराओगे। ये करने से उसकी जो स्थिरता है, हाँ, ये जो बैठते हैं तो हिलते चालते रहते हैं, वो अपना कुछ न कुछ किए करते रहते हैं, हाँ, अटेंशन, दूसरी व्यक्ति का अटेंशन उनके साथ आ जाए इसके लिए वो जो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो स्लो ब्रीदिंग करने से उसमें स्थिरता आएगी। हाँ, वो ध्यान मेडिटेशन उसका बढ़ेगा, तभी ये समस्या में से आप बाहर आ पाओगे। तीसरा, उसको करवाना है ओमकार, उसको बोलना है श्वास भर के ऐसे, ओ, इसमें पर्टिकुलर इनको 3 अक्षर खास बोलना है, अ उ म, अ उ म, ये 3 कैरेक्टर वो ओमकार में ऊंचे आवाज में बोले, इसके साथ, और ऊंचे आवाज से करे, हाँ, ऊंचे आवाज से। तो एक ओमकार प्राणायाम, भ्रामरी भी आप करवा सकते हो, इसमें दोनों कान के पर्दे ऐसे, जो ये बाहर का जो लेयर है उसको ऐसे दबाना है, ऐसे, ये खास आपको ध्यान रखना है, ऐसे उसको दबाना है, उंगली अंदर नहीं डालनी है, ऐसे, ये दबाओ, ये भी ऐसे दबाओ, और श्वास भर के फिर गुंजन करते हुए से भ्रामरी, तो ये दोनों को बंद करके उसको ऊंचे आवाज से कराना है। इससे क्या होगा कि जो मगज है उसमें वाइब्रेशन आएगी आवाज के,
और वाइब्रेशन से क्या होगा कि मगज के जो सेल है, ये जो एक्टिविटी का कंट्रोल करने वाली जो जगह है, वो सारी जगह थोड़े वाइब्रेट हो गए। तो वाइब्रेट होने से उसमें थोड़ा चेंजेस जो आना है, मेंटेनेंस होने का जो काम है, वो जरा फास्ट और जल्दी हो जाएगा। तो आपको वाइब्रेशन के लिए ओमकार, भ्रामरी प्राणायाम उसको सिखाना है। साथ में उसका खुराक जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा जानी चाहिए। आपका नया खून, उसका बच्चे का क्लोरोफिल में से जितना हरा खून नया बनेगा वो आपको ज्यादा देना है। आप उसके लिए फिनला, जो नेचुरल हीमोग्लोबिन ही होता है कुदरती, वो आप थोड़ा थोड़ा 15-20 ml हर रोज उसको दे सकते हो। और साथ साथ में हिमालयन बेरी भी आधी चम्मच या 1 चम्मच, तो वो क्लिंजिंग का काम करेगा। मान लो अंदर ब्रेन में कोई टॉक्सिन पड़े है, तो टॉक्सिन के कारण ये केमिकल गड़बड़ी हो रही है, तो ये टॉक्सिन निकालने का काम भी हिमालयन बेरी, यानी कि कोई भी जो जो फ्रूट के पीछे बेरी शब्द लिखी होती है, ऐसे फ्रूट्स उसको खुराक में रॉ डाइट में ज्यादा दे दीजिए। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट मत खिलाना उसको। चर्बी युक्त जो पदार्थ है उसमें रॉ चर्बी खाए, वो ध्यान रखना है, ये खास उनको। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी वाले जो होते हैं उसको तीखी चीजें कम खिलानी है, तीखी चीजें मत खिलाइए और उसके स्वाद में वो नहीं रखिए। और दूसरा, उसको ये ध्यान मैंने जो बताया कि वो गहरी लंबी और ऊंडी श्वास लेगा तो वो उसमें स्थिरता आएगी। हाँ, वो उसको मेडिटेशन होगा और किसी चीज को ध्यान से वो सुनेगा, बैठेगा सामने को, तो ये प्रैक्टिस थोड़ी उसकी बढ़ेगी। तो आपको साथ में ये प्रयोग आपको भी करना पड़ेगा और सामने उसके सामने बैठ के आपको करना पड़ेगा। तभी बच्चे हमेशा नकल करते हैं, बच्चे जो भी सीखते हैं वो नकल से सीखते हैं। दुनिया भर के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं। ठीक है, तो आपको, आप जैसा करोगे वैसा वो भी करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ये प्रैक्टिस खुद ही करना चालू कर लेना है, फिर वो अपना वो आपको देख के वो धीरे धीरे करने लगेगा। तो डाइट बदलो, आप भी डाइट बदलो। अब जो चीज बच्चे को नहीं खिलानी है तो वो आप खिलाओ, आप खुद खाते हो और सामने बच्चे को उसके लिए रॉ फूड की पत्तियों का रस आप पिलाओ और आप खुद नहीं पियो, तो वो गलत होगा। आपको खुद को भी खाना पड़ेगा और बच्चे को भी वो खिलाना पड़ेगा, तभी उसके सामने उसका रिजल्ट मिलेगा। और अखरोट ब्रेन जैसा उसका आकार होता है, तो बच्चों के ब्रेन के लिए अखरोट भी इतनी अच्छी है। और साथ में चिया सीड, हाँ, हमारे यहाँ चिया सीड की कैप्सूल भी अवेलेबल है, एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ। तो चिया सीड की कैप्सूल और साथ में चिया सीड रॉ फॉर्म में भी 1 आध चम्मच आप उसको भिगो के खिला सकते हो। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के काम करने वाली चीजें है, ये जहां जहां से जो जो थोड़ी थोड़ी मिले वो सारी आप देते रहिए। डाइट बदल दीजिए, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। बच्चा जब चबा के खाने की आदत करेगा ना, उसको बोलना है कि तू बेटा एक जो मुंह में रखता है खाने की चीज, उसको 32 बार काउंट करे। हाँ, काउंट करे और धीरे धीरे जितनी बार वो करेगा, उसको उसको प्रमोट करने के लिए आप इसको कोई नई चीज, कि भी चलो उसको खेलने के लिए खिलौने लाके दे देने का, उसको सिखाने का कि भी तू इसी तरह धीरे धीरे चबा चबा के खाएगा और एक एक घुमा घुमा के खाएगा, तो मैं तुझे खिलौना लाके दे दूंगा। हाँ, तो उसको थोड़ा लालच दोगे ना, तो वो लालच के लिए, वो खेलने के लिए ये फिर ये एक्टिविटी करेगा। लालच नहीं मिलेगी तो कोई करेगा नहीं, लाभ नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति, हम बड़े भी, हाँ, हमें एनडीएस क्यों कर रहे, लाभ लेने के लिए। लाभ नहीं मिलने होता तो हम भी कुछ नहीं करते। तो बड़े लोग भी लाभ लोभ के बिना कोई काम नहीं करते, तो बच्चे तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आपको जरूर इसमें फायदा हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न है, राजेश भाई अपनी સાથે ફોનમાં વાત થઈ છે, મધરને કિડની પ્રોબ્લેમ છે, ક્રિએટિનાઇન 8.9 છે, છેલ્લા 16 દિવસ એનડીએસ કરે છે, સાંજે પણ જમતા નથી, એ રોજના 2 ગ્રીન અને 3 થી 4 ગ્લાસ શેરડીનો જ્યુસ પીવે છે અને હાથલા રેડ ખાય છે, હાઈટ 5 ફૂટ 5 ઇંચ છે, વેઇટ 56 kg है। माय क्वेश्चन इज
એટલું ન્યુટ્રિશન ચાલશે. વધારે વેઇટ ઘટી જાય તો બીજા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, ब्लड ની જરૂર પડે તો બીજાનું બ્લડ આપી શકાય, ये उनका कंफ्यूजन है. तो पहले तो मैं इनको ये बताऊंगा कि किडनी बिगड़ी हुई है. क्रिएटिनाइन ब्लड में इसीलिए बढ़ता है कि जो कचरा हमारा जो शरीर में जो मसल होते हैं, हृदय है तो हृदय दबकता है, तो वो दबकता है किसके हिसाब से? मसल होते हैं अंदर, मसल स्नायु होते हैं, तो स्नायु कंटिन्यूअस काम करते हैं. हम हाथ पैर हिलाते हैं तो स्नायु काम करते हैं. तो ये स्नायु की कामगिरी के बाद में ये क्रिएटिनाइन बचता है, कचरा एक निकलता है, एक खून में इकट्ठा होता है. अब एक खून में कचरा इकट्ठा हो गया, अब मिनरल्स का हो या क्रिएटिनाइन का कचरा हो या कुछ भी हो, जो यूरिक एसिड है या जो भी है, तो ये सारा कचरा, हमारी किडनी का काम क्या है? खून में से जो प्रवाही कचरा है उसको बाहर निकालना, ये उसकी जिम्मेदारी है. लेकिन किडनी जब बिगड़ जाती है, सही फंक्शन नहीं करती है, और वो मेंटेन करती है, ज्यादा भी नहीं निकाल देना है और थोड़ा, कई चीज ऐसी होती है वो थोड़ी मेंटेन करनी है, ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा निकाल लेगी और मिनिमम मेंटेन करेगी. तो ये सारी जो कंट्रोलिंग है वो किडनी करती है हमारी. तो ये किडनी जब ये फंक्शन में गड़बड़ी करती है तभी ये समस्याएं आती है. तो किडनी को पहले ठीक करने के लिए आपको हरी पत्ती का न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा चाहिए, और हरी पत्ती का क्लोरोफिल जो हमारे शरीर का नया हीमोग्लोबिन बनाता है. देखो, हीमोग्लोबिन जितना नेचुरल होगा, जितना हरी पत्तियों से बना हुआ होगा, उतना हमारे शरीर के पंच तत्व को बैलेंस रखने का काम करेगी. ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दुनिया के सारी बीमारियों के लिए एक काम का है. किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके शरीर में, उसको ठीक करना है, यानी कि पंच तत्व को बैलेंस करना है, तो ये हीमोग्लोबिन के अलावा कोई नहीं करेगा. और हीमोग्लोबिन जितना नेचुरल, इतनी ही समस्याएं आपको जल्दी खत्म हो जाएगी. तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 ग्लास ग्रीन जूस पी रहे हो और 3-4 ग्लास शेरडी का रस पी रहे हो, इसकी जगह आप आधा ग्रीन और आधा दूसरा करो, 50%. हाँ, 1 ग्लास गन्ने का रस पीना है तो 1 ग्लास हरी पत्तियों का. अच्छा, हरी पत्तियों का रस कैसे निकालना है? तो जैसे आप चटनी बनाते हो इसी तरह पानी कम डालना है, उसको छन्नी में छान के ये छान लेना है और गाढ़ा रस निकालना है. ऐसा 1 ग्लास भरना है. सामने 1 ग्लास आप गन्ने का रस ले लो, खरबूजा का ले लो या एप्पल का ले लो, या दूसरा कोई भी आपको अच्छा फ्रूट लगता हो, खट्टा तीखा जो भी, वो सारे खट्टा मीठा जो भी आपको फल चाहिए उसका जूस निकालो. एक जूस पत्तियों का है 1 ग्लास, और दूसरे 1 ग्लास में दूसरे कोई भी फल के सलाद के जूस निकालना है. दोनों को मिक्स करना है और आप आइसक्रीम खाते हो इसी तरह चम्मच चम्मच मुंह में घुमा 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 करके पीना है. 1 ग्लास रस पेट में जाता है तो 1 ग्लास जितनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए. मुंह में सलाइवा बननी जरूरी है, इसके अलावा खुराक का डाइजेशन होगा नहीं. ठीक है, तो एक किडनी पेशेंट को ले मैं एक खास बात बताता हूँ, पकाया टोटली बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो. अच्छा, शुरू में आपका क्रिएटिनाइन बढ़ेगा ये कच्चा खाने से, हाँ, यूरिन में पोटेशियम बढ़ेगा, तो ये सारी समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि आप हरी पत्ती खाओगे, वही आपकी किडनी को ठीक करेगा. बिना हरी पत्ती ठीक होने वाली नहीं है. जब तक हरी पत्ती नहीं खाओगे तब तक ये न्यूट्रिशन मिलने वाले नहीं है. तो इनको हरी पत्ती का डोज 50% कर लेना है टोटल खुराक में. हाँ, ये मान लो पूरे दिन में 2 लीटर आपने जूस पिया है, तो 2 लीटर में सामने 1 लीटर हरा होना चाहिए, 1 लीटर में बाकी सब होना चाहिए. उसका वजन ज्यादा कम ना हो जाए, इसके लिए उसको कैलोरी वाली खुराक भी साथ में खानी है, जैसे कि खजूर है, भुने हुए चने हैं, या खाखरा है, या तेली पदार्थ, सूरजमुखी के बीज है, पंपकिन के बीज है, मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स है, जो तेली, जिसमें तेल है, ऐसी चीजें भी उनको खानी है. साथ साथ में ताकत वाली श्रीफल, नारियल आप पूरे दिन में खा जाइए. तो ताकत वाला भी खाना है, मीठी चीजें ताकत देगी, तो हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा खाना है. लेकिन हमारा खाने का जो टाइम है
वो 8 घंटे का ही होना चाहिए, जो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो। मान लो सुबह में 1.5-2 घंटा योगा एक्सरसाइज करते हो तो 8 की जगह आप 10-11 घंटा खाना कर सकते हो। ठीक है। समय हमारे यहाँ देखो, बॉडी के अंदर की क्लींजिंग रहे इसके लिए चॉइस में से जो एक्सरसाइज नहीं करते वो 8 घंटे के बीच में खाए। मान लो 10 बजे खाना चालू किया तो शाम को 6 बजे, 11 बजे करते हो तो शाम को 7, 12 बजे चालू करते हो तो रात को 8 बजे तक। अच्छा, मान लो आप 1-1.5-2 घंटा एक्सरसाइज, जिम, योगा, कसरत करते हो तो आपको ये 8 की जगह 10 घंटा खा सकते हो। 8 की जगह 10 घंटा खा सकते हो। तो मान लो 10 बजे चालू किया तो आप रात को 8 बजे तक, એટલે टोटल 10 घंटा आप खाना खा सकते हो। तो मेहनत करो तो थोड़ा ज्यादा खा सकते हो, मेहनत नहीं करो तो कम खाना है। क्यों? क्योंकि अंदर बॉडी को सफाई होने का मौका देना है। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको हरी पत्ती बढ़ानी है, वजन कम ना हो जाए इसके लिए कैलोरी 4 जगह से मिलती है। एक जो स्वाद में मीठी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें प्रोटीन होता है और जिसमें चर्बी होता है। ऐसे खुराक खाने से ही कैलोरी मिलती है। तो वो कैलोरी वाला खुराक खाओगे तो वजन कम नहीं होगा। ब्लड की जरूरत, उसको एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हरी पत्ती खाओगे, ये फिनला का जूस पियोगे तो नया ब्लड बनता ही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा चढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, जरूरत पड़े आपको, जरूरत है तो डायलिसिस कराने की जरूरत है तो कराते रहने का, जब तक आपकी किडनी ठीक ना हो जाए। ठीक है। तो ये सारी बातें का आपको ध्यान रखना है। आज का उपयोगी प्रोडक्ट है पंपकिन सीड्स। अब पंपकिन मतलब ये कद्दू, बड़े बड़े कद्दू होते हैं, उसमें से पैठे बनते हैं। उत्तर भारत में पैठे की एक मिठाई होती है। आप उत्तर प्रदेश में जाओ, गोकुल, मथुरा, वहां तो वहां पैठे बहुत होते हैं, स्पेशल दुकानें ही होती है पैठे की। तो पैठा जो होता है वो कद्दू से बनता है, पंपकिन से बनता है। अच्छा, इंडिया में पंपकिन जो होते हैं कद्दू, वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, हाँ, इतने बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन फॉरेन में जो कद्दू होते हैं ये 3-3 फीट, 4-4 फीट बड़ी साइज के, बहुत बड़े बड़े कद्दू बनते हैं वहाँ। तो ये जो बड़े कद्दू होते हैं उसके अंदर जो सीड होते हैं वो भी बड़े बड़ी साइज के होते हैं, मोटी साइज के। तो ये इंडिया में पंपकिन के जो सीड है वो मुखवास के लिए, खाने के लिए जो आते हैं वो ज्यादातर इंपोर्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी होती है साइज में, इसीलिए उसका छिलका निकाल के आप उसको खा सकते हो। तो छिलका निकाले हुए ऐसे बड़े कद्दू के बीज मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो कद्दू के बीज लाओ वो एक ही कलर के दिखने नहीं चाहिए। सारे सब बीज आपको एक ही यूनिफॉर्म कलर दिखता है तो आपको देख लेने का कि उसके ऊपर उन्होंने कलर कोटिंग किया होगा। तो कद्दू के बीज का कलर जो है वो यूनिफॉर्म कभी नहीं दिखेगा, वो थोड़ा आगे पीछे दिखता रहेगा। तो जो नेचुरल होगे उसमें आपको यूनिफॉर्म कलर नहीं होगा, और वो आप पानी में डालोगे तो थोड़ा कलर छूटेगा। तो लेकिन उसका कलर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो नेचुरल है, वो हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। कद्दू के बीज जो है वो सनफ्लावर सीड्स के हिसाब से ही फायदे देते हैं। जितने सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी का बीज जितना फायदा करता है इतना ही फायदा एक कद्दू के बीज भी करते हैं। कद्दू के बीज के अंदर तेल भी होता है, तो वो कच्चे बीज खाने से ब्लॉकेज कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और आप उसको रोस्ट करके खाओगे, सेक के खाओगे तो वो ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करेगा। तो कद्दू के बीज कच्चे ही खाने चाहिए और उसको गर्म करना नहीं है, वो मुखवास की तरह आप उसको चबा चबा के खा सकते हो। तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातों में रोज ये धरती के ऊपर 3,25,000 लोग जन्म लेते हैं, नए बच्चे जन्म लेते हैं, और रोज 1.25 लाख लोग का मृत्यु हो रहा है। तो समझ लो कि करीब 2 लाख, हर रोज 2 लाख व्यक्ति
का एक्स्ट्रा जन्म हो रहा है, क्योंकि 3.25 लाख जन्म लेते हैं, 1.25 लाख मर रहे हैं, तो 2 लाख का पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रहा है। तो कोरोना हर रोज 2 लाख व्यक्तियों को मारेगा नहीं, तब तक ये धरती की पॉपुलेशन कम होने वाली नहीं है। हर रोज 2 लाख को मारेगा तभी ये कम होगी, तब तक तो ये धरती के ऊपर से मनुष्य का फैसला आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोरोना इतना ताकत वाला नहीं है कि हर रोज 2 लाख लोगों को मार सके। अच्छा, जो लोग मर रहे हैं वो अपनी गलतियों से मर रहे हैं। तो आप योगाहारी बनो, नेचुरल डाइट को फॉलो कीजिए। आप योगा, ये कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा और वो कभी पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, कभी कोरोना मनुष्य को खत्म नहीं कर सकता है। ओके, दूसरी काम की बात है, तो जो पक्षी घर में या प्राणी संग्रहालय में, जू के अंदर जो प्राणियां होते हैं, मान लो कि टाइगर है, तो भले वो पिंजरे में बंद है, लेकिन वो जितना खाता है वो खाने का पूरा पचाने के लिए पिंजरे में भी घूमता रहता है। हाँ, चलता रहता है, भले वो छोटी जगह में है, लेकिन जितना खाया है उसको खत्म करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो गोल गोल चक्कर डालता रहता है, पिंजरे के अंदर भी घूमता रहता है, वो बैठे नहीं रहता है। एक ऐसे पिंजरे में बंद प्राणियों को भी इतनी बात का पता होता है कि जितना खाते हैं उतना शरीर के पास काम करवा के खर्च करना पड़े। हाँ, ये उनको भी पता है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है, 24 घंटा कुर्सी में, सोफे में बैठा रहता है और खाता रहता है। उसको खाली करने का ये इतनी बड़ा मगज दिया है। हाँ, सोच करने के लिए इतना बड़ा मगज, दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य को बड़ा मगज दिया है। तो मगज का उपयोग दूसरी कई जगह करता है, लेकिन खुद के शरीर को संभालने के लिए एक परसेंट भी वो अपने शरीर के लिए सोचता नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती मनुष्य की यही है, और यही गलती दुनिया के 99% हॉस्पिटल चला रहे। हाँ, गलत। हाँ, सोचने का ही नहीं, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हाँ, भूख है नहीं है, बायो क्लॉक की टाइम हो गई और अलार्म बज गई और शरीर की भूख मान के खा ले करते हो। तो ये गलतियां ही आपको आपके जीवन में नर्क जिंदगी का बना रही है। आपको स्वर्ग जैसा सुख पाना है तो बायो क्लॉक की भूख से बाहर आओ, जितना खा रहे हो इतना खर्च करो, खर्च नहीं कर रहे हो तो खाओ कम। हाँ, कम खाओ गम खाओ, ये कहावत है, कम खाओ गम खाओ। ठीक है, तो कम खाने से आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसे वाले खाया हुआ पचाने के लिए साइकिल चलाते हैं, और गरीब लोग हैं खाने के लिए साइकिल चलाते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए उसको साइकिल चलानी पड़ती है, और जो अमीर लोग हैं वो पेट खाली करने के लिए साइकिल चलाते हैं। हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे समाज की। योगाहार को समझने के लिए अहमदाबाद गांधीनगर में निःशुल्क शिविर चालू है। 11 तारीख को अप्रैल महीने में अहमदाबाद में है, सुबह 9 से 12 का टाइम रहेगा, और गांधीनगर में 18 तारीख को है, उसका टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5 का। इसके अलावा जो लोग सेमिनार में नहीं आ सकते उनके लिए भी हर रोज 2 घंटे का सेमिनार होता ही है। अहमदाबाद में 4 से 6 का, गांधीनगर में भी दोपहर को 4 से 6 का सेमिनार है। अहमदाबाद में मैं सेमिनार लेता हूँ हर रोज, और गांधीनगर में हमारे दूसरे कलीग है जो पंड्या भाई है, चंद्रकांत भाई पंड्या, वो योगाहार को थोड़ा समझाते हैं। तो ये आहार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े सबके लिए काम का ही है। आप भले बीमार हो या ना हो, आपको सारी बातें का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, रसोई कैसे बनानी है वो सीख लेते हो, कपड़े कैसे पहनना है वो सीख लेते हो, कैसे बोलना चाहिए वो सीख लेते हो, मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है वो सीख लेते हो। तो शरीर कैसे ठीक रखना है वो सीखना दूसरे सारे कामों के अलावा सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो आप लोग बीमार हो या ना हो, आप बच्चों के साथ हमारे सेमिनार अटेंड कीजिए। आपको छोटी छोटी इतनी बातें हम समझा देंगे कि जीवन भर बच्चे की लाइफ स्वर्ग समान हो जाएगी, और आपकी भी बची हुई जो जिंदगी है, भले भूतकाल में जो गलतियां किया है वो भूल जाओ, लेकिन नई गलतियां करना छोड़ दो, तो आप जियो तब आप स्वर्ग का सुख मान सकते हो।
योगाहार को फॉलो करने के लिए उसकी काम की जो सारी चीजें है उसका एक किट है, वो किट भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। ई बुक भी अवेलेबल है और अमेजोन पे प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। और हमारी दूसरी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है, वहां आपको रेसिपी विविध मिल जाएगी जो आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो ध्यान में रखिए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, नई काम की बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक नमस्कार।